कैसा लग रहा है ससुराल आके? और जासू आप कैसे हैं? और फाइनली डेकोरेशन हो गई है और हमारी शादी लाइव टेलीकास्ट होगी इंस्टाग्राम यूट्यूब पे। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। दूल्हा की एंट्री विद द आउटफिट्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ डे बाय डे विद जासू। जैसे कि आपने मेरा लास्ट व्लॉग में देखा था कि मैं अपने कश्मीरी ससुराल से अपने मायके पहुंच गई थी एंड मैं उस टाइम को शूट नहीं कर पाई थी। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और मेरी फैमिली, मेरे मम्मी भाई भाभी सब लोग जो है वो अभी जस्ट इंडिया पहुँचे थे और हम घर पे के बाहर उन्हें रिसीव करने के लिए गए थे। जस्ट अभी सोकर उठे हैं। मैं ये पहला व्लॉग शूट कर रही हूँ अपने मायके से और हम लोग कल अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि एक तो अभी मेरी यहाँ शादी का घर है और सब लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं मेहमान। तो और मैंने अभी तक यहाँ पर वहाँ पर तो मैं व्लॉगिंग करती हूँ बट यहाँ पर अभी मैंने किसी के सामने व्लॉगिंग की नहीं है, तो बड़ी शर्म सी भी आ रही है सच बताऊँ तो। और कल मैं सोचती रही और मैं कल बहुत ज़्यादा थकी हुई थी क्योंकि हमारी बहुत लंबी जर्नी हो गई थी। 24 आवर्स की जर्नी हो गई थी। दूल्हा और दूल्हा की बहन पड़े सो रहे हैं, इनको होश नहीं है। सुबह के 10 बज रहे हैं, पूरी दुनिया उठ चुकी है। उठने का नाम नहीं ले रहे हैं बिल्कुल भी। उठाया जा रहा है फिर भी नहीं उठ रहे हैं। दूल्हा मियाँ खा रहे हैं, अपना नाश्ता कर रहे हैं। किसने रख दिया आखिर फ्लास्क इनके सामने। और फाइनली दूल्हा की बहन भी उठ के आ चुकी हैं। आधे घंटे बाद की वीडियो बना रही हो। सबने नाश्ता और जासू आप कैसे हैं? और जासू आप कैसे हैं? चंडीगढ़ का आपको कैसा लग रहा है? अपने होम में आपका कैसा लग रहा है आपको जासू? चंडीगढ़ आपको आगे कैसा लग रहा है? बहुत सरकास्टिक थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने घर चंडीगढ़ आके जैस्मिन बन के, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने भी सोचा मैं भी देखूंगी वाली पूरी वीडियो में क्या बताती है इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। ये केक रस है, इसको ऐसे डुबो, ऐसे करो और ऐसे। कैसा है? So beautiful, so elegant. So beautiful, so elegant. Just looking like a wow. शादी के घर की बहुत सारी तैयारियां और मेहमानों का लगेज पूरे घर में बिखरा पड़ा हुआ है। हर जगह बस आपको लगेज ही लगेज दिखेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। लोगों के साथ इस टाइम लगेज है यहाँ पर। मेहनत का काम। कैसा लग रहा है ससुराल आके और शादी के घर में? अच्छा लग रहा है, सभी खुशनुमा माहौल है। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा मज़ा है आया। माशाल्लाह। और 1 साल के बाद हम लोग आए हैं। हाँ, अराउंड 1 साल, ज़्यादा 1 साल से ज़्यादा। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और अभी तो फंक्शन स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, कल से फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। अभी सुबह का टाइम है, सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। मैंने नाश्ता कर लिया है और तभी मैंने थोड़ी कुछ चीज़ें मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि शादी हम दोनों ने कर लिया है। हम दोनों अभी नाश्ता करके बैठे हैं, बाकी सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। और कल से फंक्शन इंशाल्लाह स्टार्ट हैं। आज सारी प्रिपरेशन चल रही है, बाकी गेस्ट आ रहे हैं। जो गेस्ट मतलब हम लोग आ गए हैं, मेरे अपनी जो फैमिली है, मैंने आपको बताया था कि वो यहाँ इंडिया में नहीं रहते हैं। मेरी मम्मी, मेरे भाई भाभी, बच्चे, तो वो लोग सब जो है वो आ गए हैं। वो लोग रात 12:30 बजे आए थे। हम लोग कल दिन में 3 बजे पहुंच गए थे और बाकी भी बहुत सारे गेस्ट रात आए हैं और बहुत लोग आने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आज हमें मार्केट के भी काफ़ी सारे काम हैं क्योंकि हमारी कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी रेडी नहीं हैं। स्पेशली मेरी तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड के अभी काफ़ी कुछ चीज़ें पेंडिंग हैं। हम लोग कल भी मार्केट गए थे लेकिन तब मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे मोबाइल में इतनी ज़्यादा बैटरी नहीं थी, तो हमने ज़्यादा शूट नहीं करा। और कल मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई भी आई थी, बहुत हैक्टिक हो गया था। तो कपड़े तो दिख ही जाएंगे जब हम फंक्शंस में पहनेंगे। अभी फ़िलहाल बिल्कुल सुबह का टाइम है, बल्कि सुबह तो नहीं है लेकिन हाँ शादी के घर में तो काफ़ी लेट हो ही जाता है, तो 11 बजने वाले हैं।
टाइम हो रहा है ये देखें ज़रा, दूल्हा मियाँ जो हैं वो लगे हुए हैं प्रिपरेशन में। दूल्हा से काम कराया जा रहा है, कंटिन्यूस लगे हुए हैं। ये सब लोग आराम से बैठ के बातें कर रहे थे और मैं ऊपर से चुपके चुपके रिकॉर्ड कर रही थी। एक्चुअली बहुत टाइम बाद सब लोग मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा बातें होती हैं और सब लोग मस्ती करते हैं। आई होप कि आपको मेरी फैमिली को देख के मज़ा आ रहा होगा। सब लोग बहुत मस्ती करने वाले लोग हैं, तो एन्जॉय। और सब माशाल्लाह प्लीज़ ज़रूर बोलिएगा। ये रहा मेरा स्ट्रेटनर, क्योंकि कल से फंक्शन स्टार्ट हैं और बालों का बुरा हाल है, तो बस मैं अब स्ट्रेटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और टाइम हो रहा है, जावेद क्या टाइम हो रहा है? हाँ 11:15 हो रहे हैं बस आई थिंक, लेकिन मुझे फिर भी काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि मुझे बहुत बुरा हाल है बालों का। और कल ही मैंने रात में शैम्पू कर लिया था। बस अब मैं स्ट्रेटिंग स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं शादी के टाइम पर स्मूथनिंग या केराटिन ट्रीटमेंट करा लूँगी, बट मैं अब जब टाइम आया तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी ये सिर्फ शादी तो 10 दिन की है। देन उसके बाद जब मैं कश्मीर जाऊँगी तो वहाँ इतनी ठंड होगी कि मेरा लगातार सर कवर्ड रहेगा, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, तभी मैंने नहीं कराई। और ये आई दूल्हा की बहन, और ये है मेरी चरजाद बहन। हाय कर दो भाई। हमारे फंक्शन कल से स्टार्ट हैं और हम सबके सब तैयारी में लगे हुए हैं। इस टाइम मैं स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ और ये आई हैं अपनी कुछ तैयारियां करने के लिए। और हम जब रेडी होंगे, अभी हम बहुत बुरे हालों में हैं क्योंकि हम सुबह सुबह अभी जस्ट उठे हैं, और जब हम रेडी होंगे उसके बाद हम अपने अच्छे अच्छे कपड़ों में अपने हुलिये दिखाएंगे। अभी हम बिल्कुल भी इस हालों में नहीं है। असलान पे आ गया। आओ असलान, हम तुम्हें भी ले लें। असलान की शक्ल ले सकते हैं? हाँ, ले लीजिए। अच्छा, और ये आए हैं शादी अटेंड करने के लिए। ये दूल्हा के खालाजाद भाई हैं। कौन सी क्लास में हो तुम? 7th। अच्छा, ये 7th क्लास में है। और बस सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं इस टाइम। पूरा घर तैयारी में लगा हुआ है। आज शाम को गेस्ट आने वाले हैं क्योंकि कल से फंक्शन स्टार्ट है और आज रात से सारे गेस्ट आ जाएंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, चलिए अब हम अपनी तैयारियां करते हैं। ये बहन को ड्यूटी पे लगाते हुए शूट करने के लिए। और फिर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। एक साइड की स्ट्रेटनिंग मेरी कंप्लीट हो गई थी और एक साइड की स्ट्रेटनिंग में थोड़ा टाइम लग गया। एंड रिज़ल्ट मैं आपको जब फंक्शन स्टार्ट होंगे तभी दिखाऊंगी। और ये देखिए साथ साथ ये प्रिपरेशंस भी चल रही हैं। जिस दिन माइयों में हम लोग जाएंगे तो दुल्हन के लिए सारी चीज़ें लेकर जानी है। तो इस बास्केट में हमें चूड़ियाँ और फ्लोरल ज्वेलरी लेकर जानी थी। और ये भी एक मेहंदी के लिए थाल कस्टमाइज़ कराई है जिसके अंदर हमें मेहंदी के कोन लेकर जाने हैं। और जो उपटन की रस्म होगी वो भी इसी जो ये इसके अंदर कस्टमाइज़ कराया है बोल्स, इसके अंदर उपटन की रस्म भी करी जाएगी दुल्हन के। तो बस ये सारी तैयारियां चल रही थी आज, क्योंकि कल से फंक्शन स्टार्ट हैं तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। और ये साथ साथ टीवी पे जो है वो थोड़ा सा शादी का माहौल क्रिएट करने के लिए कुछ शादी के सॉन्ग्स भी लगा रखे हैं और साथ साथ ये सारी तैयारियां चल रही हैं। तो बहुत ही एंजॉय कर रहे थे हम लोग को, बहुत मज़ा आ रहा था। और इसी के साथ साथ ये सारा घर डेकोरेट होना स्टार्ट हो गया। और इसके बिना तो शादी बिल्कुल ही अधूरी और इनकम्प्लीट लगती है। तो ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है कि शादी के घर को अच्छे से डेकोरेट करना, ताकि लगे कि हाँ घर में शादी है। तो वही सुबह सुबह ये लोग आ गए थे घर डेकोरेट करने के लिए और इन्होंने बहुत ही अच्छा डेकोरेट करा था। और फाइनली डेकोरेशन हो गई है और इस कदर खूबसूरत लग रहा है घर हमारा। ये देखिए, अभी भी फाइनल डेकोरेशन नहीं हुई है। देखिए ये अभी भी काम चल रहा है, लेकिन बहुत प्यारी डेकोरेशन कर रहे हैं। और ये देखिए इन्होंने जो अम्ब्रेला की डेकोरेशन की है ना, वो तो अलग ही एनहेंस कर रही है खूबसूरती।
और बस फिर शाम के टाइम हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा बहुत कपड़े चेंज करके अपना कुछ रेडी हो जाएं, ताकि घर में गेस्ट तो लगातार आ ही रहे हैं, फिर कल से तो फंक्शन स्टार्ट होंगे। तो थोड़ा लाइट सी ही ड्रेस पहनी थी मैंने, कुछ बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पहना था आज। और बस मैं नीचे उतर कर आई तो हमने सोचा कि अब रात हो गई है तो ज़रा देखें कि जो डेकोरेशन हुई थी वो रात के टाइम कैसी लग रही है। और बस ये लोग भी थोड़े मस्ती कर रहे थे, ये लोग देख रहे थे, मेरे हस्बैंड और मेरी शहज़ाद बहन। और रात के टाइम डेकोरेशन इस कदर खूबसूरत लग रही थी, आप भी देखिए कि किस तरह की लग रही थी। और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा और बताइए कि कैसी लग रही थी आपको। और इस डेकोरेशन में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा? मुझे तो पूरा वैसे तो ओवरऑल सभी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जो अम्ब्रेला की डेकोरेशन करी है ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो ये डेकोरेशन है ये कैसी लगी। इनकी है ना बर्थडे, तुम्हारी बर्थडे है क्या? तुम्हारी बर्थडे है? बर्थडे मनाएगी लड़की। अबू का हैप्पी एनिवर्सरी तो बोल दो। तो अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा, तो हमारी थी आज एनिवर्सरी और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये लोग केक ले आए हैं, और इन लोगों ने हमें सरप्राइज़ दिया। फिर हमने केक कट करा और सबको खिलाया। सब लोग इस टाइम मौजूद थे और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा एकदम सरप्राइज़ मिला तो और ज़्यादा अच्छा लगा। और जब केक कट हो रहा था तो मेरे चचा उस टाइम नहीं थे, तो मैं अपने चचा को ये केक खिला रही हूँ और उनसे दुआएं ले रही हूँ। बस इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अब हम चलते हैं ऊपर और हमें दुल्हन की जो आउटफिट्स थी उनको पैक करना था। तो बस हम इसी के लिए सब लोग ऊपर जा रहे थे। सबसे पहले मैं ही आई थिंक ऊपर पहुंची हूँ और मैंने सोचा कि जब तक सब लोग आएंगे तब तक मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। और बस मैं ये थोड़ा सा इंस्टाग्राम के लिए शूट कर रही थी। मिल रहा है। दुल्हन के जोड़े आ गए भाई। माइयों का शादी का वलीमे का है ना। दुल्हन के जो मेन फंक्शन के आउटफिट्स थे, जो कि माइयों शादी और वलीमे के आउटफिट्स थे, बस वो अभी पैक नहीं हुए थे। बाकी जितने भी और आउटफिट्स थे वो सारे पैक ऑलरेडी हो चुके थे। तो हम सब मिलकर अभी जो मेन फंक्शन के आउटफिट्स हैं वो पैक कर रहे हैं। और ये जो ग्रीन वाला है ये वलीमे का था, एंड देन येलो वाला जो था वो माइयों का है, एंड अभी एक और हम दिखाएंगे वो शादी का है। साथ साथ पैक करते जाएंगे, आपको भी दिखाते जाएंगे। और आपको पता है इस टाइम रात के अराउंड 1 बज रहे हैं और पूरा दिन कहाँ निकल गया सबके साथ कुछ पता ही नहीं चला, हंसते खेलते और शादी की तैयारियां करते करते। सभी फंक्शंस के लिए दुल्हन के गरारे रेडी कराए गए हैं। और ये जो येलो वाला आउटफिट है ये दुल्हन को माइयों के फंक्शन में पहनना है। ये भी अच्छा लगा। हाँ वो चल रहा है कोड। नेक्स्ट सारंगी नहीं पता लेकिन मुझे पता है कुछ चल रहा है। हाँ जैसे शादी। ये ओढ़नी है वो करा रहा। ओढ़नी अलग करोगी कैसा एक ही में करोगी? तुम्हारी शादी लाइव टेलीकास्ट होगी इंस्टाग्राम यूट्यूब पे। वलीमा का क्या है? तुमने अपना वलीमा का दिखाया? इन्होंने अभी तक कपड़े नहीं दिखाए हैं अपने, इनसे ये नहीं हो रहा, बस वो शादी की शेरवानी दिखा के रह गए। और ये जो वीडियो में बैठे हुए दिख रहे हैं ये हैं बसीर भाई, मेरे रियल सगे भाई हैं। और इनका फेस इस वीडियो में इस टाइम नहीं दिख रहा है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी। जिन्होंने इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियोस देखी हैं आई थिंक वो इनको जानते भी होंगे। और ये हैं दूल्हा मेरे शहजाद भाई, इनका नाम है रोहान।
और ये जो रेड सूट में बैठी हैं ये मेरी सगी भाभी हैं। और मैंने अभी तक आपको अपने हस्बैंड का नाम नहीं बताया है कभी। तो मेरे हस्बैंड का नाम जावेद है, और जिसको मेरा नाम नहीं पता है तो मेरा नाम सूबिया है। तो मैंने सोचा कि आपको नाम बता देती हूँ, क्योंकि वीडियो में सब लोग एक दूसरे का नाम ले रहे हैं, फिर आपको कन्फ्यूजन होगा कि कौन किसके बारे में बात कर रहा है। तभी आई थॉट कि पहले मैं आपको नाम बताती हूँ। और ये जिनके हाथ में ग्रीन कुर्ती है ये दूल्हा की खाला हैं। और ये जो ग्रीन कुर्ती है ये वलीमे के गरारे की कुर्ती है। तो हमने सोचा, हमने किसी ने भी अभी तक कोई आउटफिट देखा ही नहीं था ठीक से, तो हमने सोचा एक बार खोल कर देखते हैं कि कैसा लग रहा है, उसके बाद ही पैकिंग स्टार्ट करेंगे। जरा दिखाओ, कपड़े दिखाओ भाई। उनकी और तो चटक सी आवाज आई है भाई, मैंने वजन भी नहीं दिया था, अल्लाह तौबा। अरे यार मैं दिखाने के लिए तुमने बल्कि कर दिया और जल यार, 2 बार आ गया उसका बेचारे का सूट यार, क्या मैंने देख तो लिया। बहुत माशाल्लाह। माशाल्लाह। अरे ये कौन से दिन का है? वलीमे ये 15 तारीख का है। ये दोनों सूट्स एक वलीमे का और एक रिसेप्शन का है। और बहुत मज़ा आ रहा था, दुल्हन के कपड़ों के साथ साथ दूल्हा के कपड़े भी देखने को मिल गए इसी टाइम। और ये निकाह के दिन की शेरवानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग भी साथ साथ माशाल्लाह बोलते रहिए। तो ये थे दूल्हा के सारे आउटफिट्स। माशाल्लाह। ये पीछे से बैकग्राउंड से कवर ले लो। वाओ वाओ वाओ। बस आपका हो गया, अब आप कट कर दो। क्या है? जुत्ती एंड साफा। वाओ आ रहा है, वाओ वाओ, तो करा बहुत माशाल्लाह, प्यारा। नाइस नाइस। माइयों का जोड़ा दुल्हन का। कौन सा है ये? सलीम कौन है भाई? वाओ नहीं माउस कलर। प्यारा। मेहंदी का ही है? कैसे पहन जा रहा हूँ? और बस सबके साथ मस्ती करते करते सबने ये दुल्हन के आउटफिट्स भी पैक कर दिए। बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे सारे आउटफिट्स पैक होने के बाद। और आई होप कि आपको डे 1 इन मायका की ये व्लॉग बहुत अच्छी लगी हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग से सारे फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं। आज जस्ट प्रिपरेशंस थी, कल से जो भी अब नेक्स्ट व्लॉग्स आएंगे, कल से फंक्शन स्टार्ट हैं, तो जितने भी जो भी व्लॉग्स आएंगे वो सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद ये जो यहाँ वाली शादी के बाद बहुत जल्दी आपको कश्मीर की शादी के भी व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो बस अब आप लोग जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और सारे व्लॉग साथ में देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और हम मिलेंगे बहुत जल्दी इन आवर नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।